Dear students, good morning. Today I am taking chapter Armed Force Flag Day. The chapter name is Armed Force Flag Day. What do you mean Armed Force? यानी सशस्त्र सेना झंडा दिवस. Now let's start our chapter. The armed force have upheld our national honor. जो सशस्त्र सेनाओं ने हमारे राष्ट्रीय सम्मान एकता और अखंडता को बनाए रखा है. यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, एकता और अखंडता. वी टू कैन कॉन्ट्रीब्यूट एंड एक्सप्रेस आवर ग्रेटिट्यूड. रीड हाउ, मतलब हम जो योगदान दे सकते हैं वो और अपना आभार व्यक्त कर सकते हैं. रीड हाउ, पढ़िए कैसे. नाउ लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. Armed Force Flag Day is an occasion to remember with gratitude to monumental sacrifice made by our gallant servicemen. जो आर्म फोर्स फ्लैग डे है एक ऐसा अवसर है जिसे क्या करना चाहिए, रिमेंबर, याद रखना चाहिए. मेड बाय गैलेंट सर्विसमैन, जो हमारी क्या है, जो डिपेंडिंग द इंटीग्रिटी टू आवर मदरलैंड, जो हमारी मातृभूमि की अखंडता की रक्षा में हमारे वीर सैनिकों के द्वारा उसको स्मरणीय बलिदानों का आभार व्यक्त किया है. वी मस्ट सैल्यूट टू मार्टर्स, ऑनर द ब्रेव, एक्सप्रेस सॉलिडरिटी and support towards the welfare of widows, children, disabled, blind and sick ex-servicemen. मतलब हमें शहीदों को क्या करना चाहिए, सलाम करना चाहिए. मार्टर्स मतलब शहीद जो है उन्हें सलाम करना चाहिए. बहादुरों का सम्मान करना चाहिए. एकजुटता में वो व्यक्त करनी चाहिए. और विधवाओं, बच्चों और विकलांगों, जो नेत्रहीन जो बच्चे हैं, उन सबको, बीमार जो सैनिक है, उनके कल्याण की दिशा में उनका सहयोग करना चाहिए. Our armed force have been serving the nation with great distinction both during war and peace. हमारी सशस्त्र बल शांति दोनों के दौरान देश को बड़े गौरव के साथ सेवा दे रहे हैं. This day, ये दिन, remind us to our responsibility, ये दिन जो है हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को याद दिलवाता है. टूवर्ड्स द आर्म फोर्स फॉर देयर स्प्लेंडेड सर्विस टू द मदरलैंड, जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए क्या है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी को निभाया है. ऑन दिस डे वी रिमेंबर द मार्टर्स, इस दिन हम अपने शहीदों को भी याद करते हैं. फॉर देयर सुप्रीम सैक्रिफाइस एंड करेज, जो उनका साहस और जो बलिदान के लिए उन्होंने सैक्रिफाइस किया उसकी भी हम याद करते हैं. On this occasion, we should urge all citizens to voluntarily contribute towards the noble cause. और इस अवसर पर हम सभी नागरिकों को स्वेच्छा से नेक काम में योगदान देने के लिए हमें उनका आग्रह करना चाहिए. The Armed Force Day reminds us to honor and salute our armed force for their courage and selfless commitment towards maintaining peace, stability, tranquility ऑन आवर बॉर्डर्स. मतलब जो सशस्त्र सेनाओं का झंडा दिवस हमें हमारी सीमाओं पर शांति स्थिरता बनाए रखने के लिए उनके प्रति निस्वार्थ प्रतियोगिता के लिए हमारा सशस्त्र बलों का सम्मान सलामी देने की याद दिलाता है. वी मस्ट टेक प्राइड इन द फैक्ट दैट आवर हाईली प्रोफेशनल आर्म्ड फोर्स आर सेकंड टू नन इन द वर्ल्ड. हमें इस बात पर ध्यान रखना चाहिए, हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे उच्च पेशेवर सशस्त्र बल दुनिया में किसी से पीछे नहीं है, किसी के पीछे नहीं है. आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे इज इंटेंडेड टू honor the valiant and the brave who have distinguished themselves through their valor, devotion to duty and professionalism in the face to external and internal changes. मतलब सशस्त्र सेना झंडा दिवस वो उद्देश्य बहादुरों का सम्मान करना चाहिए जिन्होंने बाहरी व आंतरिक, एक्सटर्नल मतलब बाहरी और इंटरनल मतलब आंतरिक, बाहरी और आंतरिक चुनौतियों का सामना करने के लिए कर्तव्य और व्यवस्था के प्रति माध्यम से खुद को उन्होंने क्या करा है, प्रतिष्ठित बनाया है. बाय डिनोटिंग टू द आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे फंड वियरिंग द आर्म्ड फोर्स फ्लैग, वी सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष का दान करके और सशस्त्र सेना ध्वज पहनकर हमें सशस्त्र बलों के प्रति हम कृतज्ञता को व्यक्त कर सकते हैं. ग्रेटिट्यूड मीन्स कृतज्ञता को व्यक्त कर सकते हैं. एंड आर्म्ड
force who will feel assured that the whole nation will with them, जो महसूस करेंगे कि पूरा देश क्या है, उनके साथ है. whole nation मतलब पूरा देश उनके साथ है. in the most difficult situation, जो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी at armed force have upheld our national honor, unity and integrity, जो कठिन परिस्थितियों में भी आर्म फोर्स सशस्त्र बलों ने हमारे राष्ट्रीय सम्मान, एकता और अखंडता को बरकरार रखा है. इट इज आवर ड्यूटी, ये हमारा कर्तव्य है, टू कम फॉरवर्ड एंड असिस्ट इन द रिहेबिलिटेशन एंड डिसेबल्ड पर्सनल एंड एक्स सर्विसमैन इन नीड. ये हमारा कर्तव्य है कि हमें सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में उदारता से पुरुषों और महिलाओं के प्रति हमारी कृतज्ञता जो है उसका प्रतीक के रूप में उदार योगदान देकर किसको, डिसेबल्ड, जो कौन है, विकलांग है, उनसे पूर्व सैनिकों के पुनर्वास की हम सहायता करें. As a mark of our profound gratitude to men and women in uniform for the sacrifice to make the service in the nation of time, both peace and war. शांति और युद्ध दोनों के समय में राष्ट्र की सेवा का बलिदान करते रहे और अपने देश की सेवा में पूरे एकजुट होकर लगे रहे. So student, I had completed this chapter. Now I will take question answer from this chapter. Our first question is, why is Armed Force Flag Day observed? Armed Force Flag Day observed to remember with gratitude and monumental sacrifice made by our gallant servicemen in defending the integrity of our motherland. Second question, by denoting to the Armed Force Flag Day fund and wearing the Armed Forces flag we can. It is a fill in the blanks. So the correct answer is express our gratitude. हमारे gratitude को क्या करते हैं, express करते हैं. Third question, what does Armed Force Flag Day remind us? क्या हमें याद दिलाता है? Armed Force Flag Day remind us of our responsibility towards the armed force. इसके पीछे हमारा क्या कर्तव्य है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है for their splendid service to our motherland. जो हमारी जो मातृभूमि है उसके प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, ये हमको याद दिलवाता है. Now fourth question is which words in the text mean the same as? टेक्स्ट में इसमें कौन सा वर्ड जो है सेम दिया गया है. ए पर्सन हु डाइज फॉर द नेशन, जो अपने नेशन के लिए क्या होता है, जो पर्सन के मतलब नेशन के लिए जिसकी डेथ हो जाती है उसको बोलते हैं मार्टियर यानी शहीद. वेरी ग्रेट, डिस्टिंग्विश्ड, द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट, इंटीग्रिटी, काम एंड पीस, ट्रेंड क्वालिटी. सो स्टूडेंट, आई हैड कंप्लीटेड चैप्टर एज वेल एज क्वेश्चन आंसर. Whenever you will come on Saturday, you will show me question answer from this chapter. Thank you. Have a nice day.